तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली हान और जिया को पता लग जाता है कि ये फैंग के मास्टर ने आखिर क्या करने की साजिश की थी। इसलिए वो ये फैंग को दिलासा देते हुए ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर इस मास्टर को मारने वाला कौन है, क्योंकि जिस टेक्निक से मास्टर को मारा गया था वो किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहले तो ली हान इसके बारे में लेंगहुआन से पता करता है, पर उसे भी कोई आइडिया नहीं था। तो वो फिर मास्टर ये फैंग के धर्मा डिस्क का यूज करने वाला था, पर मास्टर तो बताती है कि उसे बताने के लिए धर्मा डिस्क की जरूरत ही नहीं। इसके बाद तो वो खुद ही सारी इन्फॉर्मेशन देने लगती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ली हान को मास्टर ये फैंग से सारी जानकारी मिल गई थी, तो वो लेंगहुआन के साथ मिलकर शेंकिन पीक की तरफ चलने लगता है, जहाँ रास्ते में उसे मास्टर ये फैंग की कही हुई बातें याद आ रही थी। वो बताती है कि अगर पूरे लियोन हाई पवेलियन में अगर छान मारा जाए तो खुद को बेहतर तरीके से छुपाने की जो काबिलियत है वो सिर्फ एक ही बंदे में है, जो है चोर लियान बोयांग। उस बंदे का चेहरा बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन वो उतना ही ज्यादा क्रूर है। उसके पास असैसिन्स होने की एक्सीलेंट स्किल्स मौजूद है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस काम को किसी ने किया है तो वो वही है। उसकी बात मानते हुए ली हान शेंकिन पीक में एंटर हो चुका था, जहाँ पर पहले से ही काफी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स उसका रास्ता रोक कर खड़े थे। वो सभी गुस्से से ली हान की तरफ घूरते हुए कह रहे थे कि यंग पवेलियन मास्टर, अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आप अभी के अभी यहाँ से वापस नहीं गए तो आप हमें बुरा बर्ताव करने के लिए दोष नहीं दे सकते। ली हान तो कहता है कि मैं तो बस तुम लोगों से बात करने आया था, ये मैटर आखिर इतना सीरियस कब हो गया। लियान बोयांग कहता है कि आपको क्या लगता है कि लियोन हाई पवेलियन में कोई भी आपके बारे में नहीं जानता? सबको पता है कि आप जिस सेक्ट में कदम रखते हैं उस पवेलियन का नाश होना तय है। इससे पहले आपने तियानजान पीक में अपने पांव रखे थे और देखो उसका क्या हाल हुआ। वो पीक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई और आप हमारे पवेलियन के पीछे पड़ गए हैं। अब अगर आपने इसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचा भी है तो मैं बता दूं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। ली हान तो आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या बकवास है ये। वो सभी उसके आगे बढ़ने से ही डरने लगते हैं। लियान बोयांग डरते हुए भी अपने स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से यंग पवेलियन मास्टर को अपने स्किल्स दिखाओ। वो सभी स्टूडेंट एक साथ अपनी स्वॉर्ड को जमीन पे धंसाते हुए टियान येन नाम की स्वॉर्ड फॉर्मेशन को प्रैक्टिस कर रहे थे। इस अटैक की हेल्प से वहाँ पर एक जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट हो जाता है, जो ली हान को बस लगने ही वाला था। वो उसके काफी पास से गुजर जाता है, पर लेंगहुआन के कहने पर ली हान ने उस अटैक को डॉज कर लिया था और अब वो एक पावरफुल थंडर पंच क्रिएट करते हुए उसी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को उनकी तरफ दूर फेंक देता है। ये स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि एक ही ब्लास्ट में उन सभी की हालत खराब हो गई थी। ली हान उन सभी का ये हाल करने के बाद कहता है कि अगर मुझसे उलझने की दोबारा कोशिश की तो मैं सच में इस सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, पर फिलहाल तो मैं यहाँ कुछ जानने आया हूँ, इसलिए मैं सीधी बात करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम अपनी पवेलियन में जो कर रहे हो वो मुझे नहीं पता? लियान बोयांग अभी भी ली हान की बात पर ट्रस्ट नहीं करता। वो गुस्से में आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि क्या बकवास कर रहे हैं आप। वो तेजी से ली हान के ऊपर जंप करते हुए अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने वाला था, पर ली हान अपने थंडर पंच से उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसका ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। सेक्ट में सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। ली हान कहता है कि ऐसा क्या गलत काम कर दिया जो डर के मारे तुम्हारी हालत खराब हो रही है। ये बोलने के बाद वो उसकी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका इफेक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एल्डर घायल होते हुए दूर जाकर गिरते हैं। इस अटैक से हिट होने के बाद वो ली हान से कहते हैं कि यंग पवेलियन मास्टर, अब जब आपको पता लग गया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे इसे ज्यादा देर तक छुपा सकता हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं इसे आप लोगों से सारी जिंदगी छुपाऊंगा, कभी आपके सामने रिवील नहीं करूंगा, पर मुझे ये जानकर अफसोस है कि आपको इस बारे में पहले से ही पता था। उसकी बातें सुनते हुए ली हान लेंगहुआन से कह रहा था कि ये स्पेल कास्ट करने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। लेंगहुआन भी अटैक के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। दूसरी तरफ एल्डर लॉन्ग भी अपनी पावर रिलीज करते हुए कह रहा था कि मास्टर, आपको देखना है ना, तो ये लीजिए। असल में उन्होंने कोई अटैक नहीं किया था, पर वो अपनी गैंग के साथ काफी सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ उनके सामने आ जाता है। म्यूजिक बैंड को देखने के बाद ली हान का रिएक्शन देखने वाला था। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था कि ये क्या है। मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि एक कल्टीवेटर होने की वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरती है। कहने को तो हम लियोन हाई पवेलियन के एल्डर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमें खाने के लिए इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है हमारे लिए कि हम अपने बैंड के साथ आपके सामने आए हैं, जबकि ये काम हम डेली सड़कों पर करते आ रहे हैं।
ताकि हमें पैसे मिल सके और हम हमारे परिवार का पेट पाल सके। उसका ये रोना सुनने के बाद ली हान तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा था कि बस बस और नहीं सुनना मुझे। वो मास्टर लॉन्ग के पास जाते हुए कहता है कि मुझे ये बकवास नहीं जानने में इंटरेस्ट, मुझे ये जानना है कि वो स्पेल का है। स्पेल का नाम सुनकर एल्डर काफी ज्यादा शॉक होते हुए कह रहे थे कि मास्टर आप कौन से स्पेल के बारे में बात कर रहे हैं? हमारा बस एक यही सीक्रेट था, हमें लगा आप इसके बारे में यहाँ पर जानने आए हैं। आपको ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लगता होगा ना कि लियोन हाई पवेलियन के एल्डर्स और स्टूडेंट्स इस तरीके का काम करके हमारे सेक्ट की रेपुटेशन को बर्बाद कर रहे हैं। बेचारा ली हान ये सुनने के बाद समझ जाता है कि उसने गलत बंदे को पकड़ लिया, इसलिए वो उन्हें कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, दोबारा तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ये बोलकर वो तो वहाँ से निकल जाता है, पर ये लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर इसे चाहिए क्या था। इसके बाद तो ली हान सीधा मास्टर यी फेंग के पास जाता है। वो तो कहती है कि अगर वो बंदा लियान बोयांग नहीं था तो पक्का वो टियान कुए होगा, ज़ेंडान पीक का। वो बूढ़ी लोमड़ी भी बहुत ज्यादा शातिर है, उसके जैसा बुरा इंसान तो इस पूरे सेक्ट में नहीं है। उसने अभी तक अपने हैंड पॉइजन एलिक्सर टेक्निक को पूरे सेक्ट से छुपा रखा है। अगर आप वहाँ गए पवेलियन मास्टर तो पक्का आपको कुछ जानने को मिलेगा। वहाँ जाने के बाद भी ली हान के साथ एग्जैक्ट सेम बिहेवियर होता है। वहाँ का एल्डर हाउ भी हमारे ली हान से कहता है कि पवेलियन मास्टर आप हमारे पवेलियन में क्या लेने आए हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका हमारे पीक के साथ कोई लेना देना है, इसलिए आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, वरना हम आपके साथ फाइट स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए आप हमें नहीं दोष दे सकते। एल्डर हो की बात सुनने के बाद ली हान कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पीठ पीछे तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे उसका पता नहीं चलेगा? ये बोलने के बाद ली हान अपनी पावर रिलीज करते हुए उन पर अटैक थ्रो कर चुका था। एल्डर हुओ भी अपने डिसाइपल्स को फाइट करने के लिए आगे भेज देते हैं और फिर तो बस हमें उस पीक से उन सभी के चिल्लाने और चीखने की आवाजें आ रही थी। बाकी तो आप खुद ही समझदार हैं कि ली हान ने उनका क्या हाल किया होगा। बेचारे पीक मास्टर तो काफी बुरी तरीके से पिटे हुए थे और वो ली हान का पैर पकड़ते हुए कह रहे थे कि मास्टर मैंने बहुत सालों से इस पवेलियन से छुपा कर ये एलिक्सर कलेक्ट किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज सारे के सारे मत लेके जाइएगा, कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए प्लीज। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से ली हान का पैर पकड़ के रोते हुए कह रहे थे कि मैंने बहुत मुश्किल से ये एलिक्सर बनाए हैं ताकि मैं स्पिरिचुअल बीइंग्स को हील कर सकूं। ली हान तो वो पिल्स लेंग हुआन को चेक कराते हुए कह रहा था कि क्या ये सही है। वैसे अब तक वो इन सभी चीजों से जो उसके साथ हो रही थी उनसे काफी ज्यादा चिढ़ चुका था। लेंग हुआन तो कहती है कि ये पिल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। दूसरी तरफ ली हान उस एल्डर से अपना पाँव छुड़ाते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवेलियन से इस तरीके की चीजें छुपाने की, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए शुरू से शुरू करो। ये बोलने के बाद वो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड बनते हुए वहाँ से सीधा निकल जाता है। बेचारे एल्डर्स अपने इस खजाने को अपने हाथ से जाता देखकर काफी बुरी तरीके से रो रहे थे। इसके बाद मास्टर यी फेंग के बताने पर ली हान और लेंग हुआन दूसरे सेक्ट में जाते हैं, जहाँ की फीमेल एल्डर हमारे ली हान से कहती है कि मास्टर मैं तो बस अपना एक छोटा सा स्मॉल बिजनेस चलाती हूँ, वो भी सेक्ट से छुपा कर। आखिर इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी फाइट करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे सीधा सीधा भी तो पूछ सकते हैं ना, ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट भी नहीं है। वैसे मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपका भी आईब्रो बना के दे सकती हूँ। वैसे तो आप काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन मेरे हाथ की स्किल्स देखने के बाद तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, आप पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो जाएंगे। क्या आपको ट्राई करना है? वैसे मैं आपके लिए इसे फ्री में करूंगी। ये बोलते हुए वो ली हान के पास आ गई थी। ली हान तो बूम मनाते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं। ली हान वो सारी चीजें कलेक्ट करके पहुँच जाता है यी फेंग के पास। वो इन सारी चीजों को देखकर कह रही थी कि मास्टर मेरी प्रेडिक्शन गलत थोड़ी ना थी। वैसे भी वहाँ जाकर तो आपको पता ही लगा ना कि उन सभी ने आपसे कुछ न कुछ तो जरूर छुपा के रखा हुआ था, पर इस बार मैं आपसे वादा करती हूँ आप बस मुझे एक्यूरेट उस पर्सन के बारे में थोड़ी और डिटेल दे दीजिए, मैं उसे पक्का ढूंढ के निकाल लूंगी। वो इस बार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस साउंड कर रही थी कि उसकी बकवास सुनने के बाद ली हान टेबल पे हाथ मारते हुए कह रहा था कि चुप करो, तुम्हारी वजह से सारा दिन मैंने इतनी बकवास चीजें देखी है, मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ली हान का गुस्सा देखने के बाद तो मास्टर यी फेंग शांत हो जाती है। लेंग हुआन ली हान से कहती है कि हमने चारों पीक को चेक कर लिया है, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर एक ही बंदा बचा है जिस पर शक किया जा सकता है, और वो और कोई नहीं बल्कि हमारे सेक्ट के एक्टिंग पवेलियन मास्टर है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम एक करेंट पवेलियन मास्टर को दिखाते हैं। सभी पीक के एल्डर उनके पास पहुंचकर शिकायतें कर रहे थे, वो भी ली हान के बारे में कि कैसे वो सीधा उनके सेक्ट के अंदर एंटर हो गया,
फाइट करते हुए उनका सीक्रेट पता लगा लिया और उनसे उनका सामान छीन कर ले गया। वो सभी अपना दुखड़ा सुनाते हुए कह रहे थे कि करेंट पवेलियन मास्टर प्लीज उस लड़के का कुछ कीजिए, उसने तो हमारा जीना हराम करके रखा हुआ है। उसके दिल में जो भी आता है वो वही करता है, हम जैसे एल्डर्स को तो कुछ समझता ही नहीं। एक कहता है कि लीहान ने उसके एलिक्सर जबरदस्ती छीन लिए जो वो सेक्ट के लिए बना रहा था। दूसरी कहती है कि लीहान ने जबरदस्ती मेकअप करवाया और पैसे भी नहीं दिए। तीसरा कहता है कि वो तो सीधा मेरे सेक्ट में घुसकर मुझे पीटने लग गया। करेंट पवेलियन मास्टर ये सारी बकवास सुनने के बाद उनसे कहता है कि सीधा बैठ जाओ। उनकी गुस्से वाली आवाज सुनकर तो ये तीनों नीचे झुक जाते हैं। तभी एक जबरदस्त स्वॉर्ड अटैक होता है जो तेजी से करेंट पवेलियन मास्टर की तरफ बढ़ रहा था और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे बीच में ही रोक लेते हैं और फिर लीहान की ही स्वॉर्ड को रिवर्स करते हुए उसके पास वापस भेज देते हैं। ये अटैक देखने के बाद तो सभी एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लीहान ने करेंट पवेलियन मास्टर पर अटैक कर दिया। वो सभी लोग तो उसके पीछे छुपते हुए कह रहे थे कि देखा करेंट पवेलियन मास्टर, इस लड़की की हिम्मत देखो, ये अब आपके सामने आकर आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। पवेलियन मास्टर सॉन्ग लीहान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि आखिर इस तरीके के बिहेवियर का क्या मतलब बनता है। लीहान अटैक के लिए रेडी होते हुए कह रहा था कि यही कि मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। लीहान अपनी स्वॉर्ड के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं करेंट पवेलियन मास्टर अपने पास से एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें से ग्रीन ड्रैगन बाहर निकालकर लीहान को ब्लॉक करने लगता है। करेंट पवेलियन मास्टर तो अपनी पूरी पावर लगा रहा था, वहीं लीहान तो बस हल्के से प्रेशर के साथ ही उस ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर चुका था। उस ड्रैगन अटैक के डिस्ट्रॉय होते ही करेंट पवेलियन मास्टर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो अपने पीछे मौजूद पिलर से टकराते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। लीहान तो उसे अपनी स्वॉर्ड की नोक पर ले चुका था और ये देखने के बाद वहाँ मौजूद सारे एल्डर्स काफी ज्यादा शॉक थे कि लीहान ने करेंट पवेलियन मास्टर को हरा दिया। लीहान तो कहता है कि मुझे बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था कि तुम्हारे पास अब कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची। सॉन्ग डिनाई नहीं करता, वो कहता है कि हाँ, मेरी कल्टीवेशन काफी सालों पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर करेंट पवेलियन मास्टर की पोजीशन को होल्ड करने के लिए मुझे पावर होने की एक्टिंग करनी पड़ी और इसमें सबसे बड़ा साथ मास्टर की बनाई हुई सील ने दिया जिसने कभी भी मेरी रियल पावर को शो नहीं होने दिया। ये सुनकर तो बाकी सारे एल्डर्स को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो लीहान के सामने बात संभालते हुए कह रहे थे कि यंग पवेलियन मास्टर आप ज्यादा नाराज मत होइए। हमारे करेंट पवेलियन मास्टर ने जो भी कहा है हम सभी एल्डर्स को उसके बारे में पहले से ही पता था। लीहान को पता लग गया था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करता। वहीं करेंट पवेलियन मास्टर खड़े होते हुए कह रहा था कि मैंने सालों पहले काफी सारे न्यू स्किल सीखने की कोशिश की और लगातार प्रैक्टिस करता रहा, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम पावर बैकफायर कर गई और मेरी सारी की सारी कल्टीवेशन खराब हो गई और अब मैं किसी काम का नहीं बचा। इस पोजीशन को संभालने के अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता, पर अब सारी चीजें तुम्हारे हाथ में है। ये बोलने के बाद वो लीहान की स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी छाती में घुसा चुका था। उसके इस एक्शन का लीहान को भी पता नहीं चलता, वो भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है। वहीं बाकी सारे एल्डर सिचुएशन को संभालते हुए कह रहे थे कि रिलैक्स, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस मास्टर थोड़े से घायल हुए हैं, ये चीजें हमारे कंट्रोल में हैं। लैंगवान को देखने के बाद दूसरी पीक एल्डर कह रही थी कि तुम्हें अपने मास्टर को समझाना चाहिए, वो इस तरीके से किसी पर भी अटैक नहीं कर सकते, वरना ऐसे तो लीहान हाई पवेलियन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर दुश्मनों को पता लग गया कि हमारे पवेलियन मास्टर की ऐसी हालत है तो वो तो मौका पाकर अटैक करेंगे ही ना, इसलिए तुम अपने मास्टर को रोको ऐसा करने से। पर लैंगवान तो सीधा कह देती है कि मुझे लीहान पर पूरा भरोसा है, उसके पास अपनी कोई वजह होगी ऐसा करने के पीछे। लीहान अपनी स्वॉर्ड को वापस ले चुका था, वहीं बाकी के एल्डर्स करेंट पवेलियन मास्टर को संभालने लगते हैं। तभी दौड़ते दौड़ते काफी परेशान होकर स्टूडेंट उनकी तरफ आ रहा था, पर इससे पहले कि वो अपनी न्यूज बताता वो तो करेंट पवेलियन मास्टर को देखकर ही हैरान रह जाता है। लीहान उसे घबराता देखकर कहता है कि क्या बात है। वो स्टूडेंट लीहान के सामने झुकते हुए कह रहा था कि मास्टर, ह्यूमन वर्ल्ड के डोंगलिन सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर हुए हैं। हमारे काफी सारे डिसाइबल्स ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया है कि वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स 30,000 साल पुराने हैं। ये सुनने के बाद लियान बोयान कह रहा था कि वो मॉन्स्टर्स तो काफी सालों पहले मार दिए गए थे ना, फिर अब अचानक से कैसे अपीयर हो सकते हैं। पर ये सुनने के बाद तो मास्टर हाउ कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी मॉन्स्टर्स को आराम से हरा सकते हैं। उनकी ब्लड का यूज हम एलिक्सर बनाने में करेंगे और उनके मीट का यूज हम कल्टीवेटर की नरिशमेंट के लिए करेंगे। इससे तो बस पैसा ही पैसा होगा और फिर जो पिल्स मुझसे यंग पवेलियन मास्टर ने छीनी थी, मेरे पास उसे खरीदने के भी पैसे आ जाएंगे। वो फीमेल एल्डर कह रही थी कि तुम लोगों को नहीं लगता कि हम लोग उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा दूर हैं और जब तक हम उनके पास पहुंचेंगे
तब तक वो अपना काम खत्म करके वहाँ से हमसे पहले ही निकल जाएंगे। ली हान उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच में पड़ते हुए कह रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी की साजिश हो सकती है। कहीं ये उन 5 इमॉर्टल्स में से तो किसी का काम नहीं, 2 पहले ही मारे जा चुके हैं। ली हान को सोचता देखकर ये करंट पवेलियन मास्टर काफी गुस्से में उसे घूर रहा था। यहाँ सभी एल्डर्स उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि करंट पवेलियन मास्टर, क्या हमें उस सिटी में जाने की इजाजत है ताकि हम उन मॉन्स्टर्स को मार सके। करंट पवेलियन मास्टर थोड़ा सोचते हुए कह रहा था, क्यों ना यंग पवेलियन मास्टर बताएं कि हमें इस ट्रिप के लिए किसे भेजना चाहिए। सारे के सारे एल्डर्स उसकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन सभी को जाना था। ली हान की खामोशी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।